In order to take my girlfriend out for a nice dinner, I had to make some money. So that's why I started. Hey, my name is Rito, and I've been running multiple e-commerce stores in the
ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा गड़बड़ी हो गया ना। नहीं आवाज नहीं अभी तो आ रहा था। रिकॉर्डिंग भी चला रही है। स्टार्ट करें अभी। हाँ दीदी प्लीज स्टार्ट कीजिए दीदी। ओम शांति। आप सभी का आज हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जाता है और देखा जाए तो ये एक भारत की जो धरोहर है, भारत की एक एंशिएंट ट्रेडिशनल गिफ्ट है जो पूरे संसार को आज मिली है, क्योंकि योगा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ना केवल ये हमें स्वयं से जोड़ता है बल्कि ईश्वर से भी जोड़ता है और प्रकृति से भी जोड़ता है और इसके अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये हमारी लाइफ से टेंशन स्ट्रेस को कम करता है, हमारी एंजाइटी को दूर करता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है, सेल्फ डेवलपमेंट में ये मददगार है। साथ में जो हमें स्लीपलेसनेस हो जाती है उसको दूर करता है, जो हमारी बैड हैबिट्स है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसी बैड हैबिट्स को भी ये छोड़ने में मदद करता है।
मन को बहुत पावरफुल बनाता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर, वर्क एफिशिएंसी भी इससे बढ़ती है। तो ऐसे कई लाभों को देखते हुए इंटरनेशनल योगा डे हम 2015 से मनाते आ रहे हैं और इस बार भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक डिफरेंट वे में। हम ऑनलाइन इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। तो इस बार का जो थीम हमने रखा है वो है राज योगा मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक हेल्थ, कि राज योगा मेडिटेशन के पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य पर किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस विषय पर अभी हमारे बीच में कमलेश दीदी जी हैं, वो प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है 1936 में पाकिस्तान से हैदराबाद में हुआ था। ये एक सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अभी वर्तमान में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 140 कंट्रीज के अंदर लगभग 9000 सेंटर्स हैं। ये एक यूनाइटेड नेशंस का एनजीओ भी है और ये यूनिसेफ में भी कंसल्टेटिव स्टेटस होल्ड करता है। संस्था को बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 7 पीस मैसेंजर्स अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और अभी वर्तमान में ऑर्गेनाइजेशन के 20 विंग्स हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग, शिपिंग एविएशन विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, एजुकेशन विंग। तो इन विंग्स के अंतर्गत बहुत सारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि उस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के सामने जो चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका स्पिरिचुअल एंगल से क्या समाधान हो सकता है, उसी को लेकर के हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में हर साल जो है कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है, वर्कशॉप्स हैं, वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी विमेन लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है और ये 5 कॉन्टिनेंट्स में इसके यहाँ 5 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसके सेंटर्स हैं। रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, सब जगह हर क्या कहेंगे कि हर धर्म के लिए, हर धर्म के क्षेत्र में हर जगह यहाँ पे सेंटर्स खुले हुए हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी हमें वास्तव में आत्मिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ये हमें धर्म से भी ऊपर उठाता है कि हम वास्तव में स्पिरिचुअल ब्रदर्स हैं, आपस में रूहानी भाई हैं। तो ये आत्मिक दृष्टिकोण जब हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन परिवर्तन होता है। आत्मिक इंसान जो है ऐसे बहुत सारे क्या कहेंगे दीवारों से ऊपर उठ जाता है। तो अभी हमारे बीच में आदरणीय कमलेश दीदी जी हैं जो आज के इस थीम टॉपिक पर हमारे बीच में चर्चा करेंगे। तो आपके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारी से सिंस अपने चाइल्डहुड से ही जुड़े हुए हैं, बचपन से ही जुड़े हुए हैं और 1983 में आपने अपना जीवन जो है संपूर्ण तरीके से समर्पित कर दिया इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और प्रेजेंट में आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग and you are the core committee member of youth wing also and आप in charge है सांता क्रूज ईस्ट ब्रांच ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मुंबई। आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज इतना बड़ा है कि आपके अनुभव की खान है आप, और आपने बहुत सारे विषयों पर जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, सेल्फ एम्पावरमेंट, मेडिटेशन, ऐसे कई सारे विषयों पर, जीवन संबंधित विषयों पर आपने बहुत सारे जो है सेमिनार्स कराए हैं, बहुत लोगों को लाभ दिया है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट।
तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में आपने अपनी सेवाएं दे करके लोगों को जीवन को प्रकाशित किया है। तो अभी हम आदरणीय कमलेश दीदी से सुनेंगे। Om Shanti and good morning everyone. सर्वप्रथम I greet all of you on the 7th International Yoga Day. आप सभी जो आज के हमारे मुख्य वक्ता कहूं या अपने भाई कहूं जो हमारे बीच आज हैं, भ्राता विजय प्रकाश जी, भ्राता अमित प्रसाद जी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर उज्जवल कुमार जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर BCH नेगी जी एंड पूनम बहन या अन्य जो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो जैसे पूनम बहन ने कहा कि योग जो है ये सारे विश्व को भारत की तरफ से एक अनुपम, अनमोल और अद्भुत देन है, जो भारतीय प्राचीन संस्कृति की देन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हम भारतीय इस बात पर गर्व भी महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो योग हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, जिसके मल्टी डिमेंशनल बेनिफिट्स को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ उसका वर्णन पूनम बहन कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि हम उसको कितना समझते हैं और अपने वेल बीइंग के लिए हम उसको कितना यूज करते हैं। जानते तो हैं, लेकिन कितना हम उसको यूज करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हम योग के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं। हम अपने स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं और आजकल न केवल योग के बहुत सारे संस्थान योगासन आदि सिखाना, प्राणायाम आदि सिखाना, लेकिन बहुत सारे जिम्स, इवन यंगस्टर्स भी इसके प्रति जागरूक हैं। लेकिन रियलिटी में हम क्या देखते हैं? क्योंकि योग वो एक पद्धति है, योग ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमारा हर प्रकार का, हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य बनता है, स्वास्थ्य लाभ होता है। तो हम देख क्या रहे हैं आज दुनिया के अंदर कि अनेक प्रकार के मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं और उन मनोरोगों का वो जो बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन, डिजीजेस रिलेटेड टू द माइंड, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें लाइफ के अंदर जो है वो बहुत बढ़ती जा रही हैं और इसका इफेक्ट जो है हमारी फिजिकल बॉडी पर आ रहा है, जिसके कारण अनेक बीमारियां बढ़ रही हैं। जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ में जो भी हेल्थ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल है, सोशल है, मेंटल है, इमोशनल है, जो भी उसके एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर होते हैं। लेकिन देखने में क्या आता है कि आज जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है
उतना ही हमारे मन के रोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अधिकांश रूप से हमारा फोकस किस बात पर रहता है कि हमारी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी हमें कोई बीमारी ना हो, कोई पेन ना हो, डिजीज के कारण हमें कहीं कुछ सफर ना करना पड़े, हमारा ये ध्यान रहता है। बात बिल्कुल ठीक है। और ये भी देखा गया है, और इसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है कि हमारा जो मन है, जो सोचता है, जहाँ फीलिंग्स हैं, जहाँ हमारे थॉट्स हैं, तो उसमें कहीं गड़बड़ ना हो। और इस बात पर भी मीन्स मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के रख रखाव पर भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है, इस पर भी ध्यान खिंचवाया जाता है। एंड वी डू अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ आवर इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग बिसाइड्स फिजिकल वेलबींग। उसका भी हम इम्पोर्टेंस जानते हैं और उसको समझते भी हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मन में उठ रहे विचार और मन में उठ रही भावनाएं, उनको समय प्रति समय अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आई नीड टू कंट्रोल। उन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने की आवश्यकता होती है। Because my thoughts, my feelings lead to different reactions and actions and interactions. अब वो जब अगर मेरे जो अंदर मन में भावनाएं उठ रही हैं, जो मन में विचार उठे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, एक सिचुएशन ऐसी है जो अनफेवरेबल है, उस अनफेवरेबल कंडीशन में मैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड कर पाऊं, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन पराया ये देखा जाता है कि हम वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इस सब को करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए मनोबल, वो अपने अंदर की दृढ़ता, वो एक आत्मविश्वास, और जिसके लिए मैं एक शब्द कहूंगी वो है इनर स्ट्रेंथ, वो आत्मबल, वो आंतरिक शक्ति। वो आंतरिक शक्ति मेरे पास कहाँ से आएगी जिससे मैं अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को कंट्रोल कर सकूं। हम सब जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि योग से बहुत सारी प्राप्तियां होती है। अगर आप स्टूडेंट्स लेवल की बात करें तो कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ती है। आप प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशनल स्किल्स, हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी, वर्किंग स्किल्स, उसमें वृद्धि होती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें योग से फायदा ना होता, क्योंकि योगा इज ए साइंस ऑफ माइंड। It tells us how to use your mind, how to control your feelings, how to control your emotions. ज्ञान हमारे पास है, लेकिन ज्ञान को हम अप्लाई कितना करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, वो इनर स्ट्रेंथ नहीं है। और जब वो इनर ताकत नहीं है, तो जब वो इनर शक्ति नहीं है, तो चाहते हुए भी जो हम न कहना चाहते हैं वो हम कह देते। जो मुझे रिएक्शन नहीं देना है हम दे देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है, लेटर ऑन हम सोचते हैं कि अगर मैंने ये ना कहा होता, अगर मैं ऐसे रिएक्ट ना करती तो ज्यादा बेहतर होता, मैंने नाहक ही कहा।
और जब हम अपने रिलेशंस के अंदर जब एक मन मुटाव देखते हैं, वो जो हार्मनी होनी चाहिए वो नहीं देख पाते हैं, जो माधुर्यता होनी चाहिए, जो सुसंवादिता होनी चाहिए वो नहीं देखते हैं, उसकी जगह एक प्रकार की बिटर फीलिंग्स को पनपता हुआ देखते हैं, तो उससे फिर हमें और लगता है कि ऐसा तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब हो रहा है। हम ये भी देखते हैं जो लाइफ के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, हम उन चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर पाते हैं, रादर वी कम अंडर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। और आज का सिनेरियो क्या है? जब से इस वायरस की एंट्री हुई विश्व के अंदर, और आज मैं केवल भारत की बात करूं या मैं ग्लोबल लेवल पर भी बात करूं, आज हो क्या रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई उतना ज्यादा मनुष्य का तनाव बढ़ गया। आप सब जानते हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये प्रोग्राम भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ये वास्तव में पब्लिक पार्टिसिपेशन के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें सब लोग आपस में जुड़ते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और आज वो कंडीशन है कि हम ऑनलाइन ये प्रोग्राम कर रहे हैं। फाइन, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और ये भी रिसर्च हो चुकी है कि अगर कॉन्टिन्यूसली मनुष्य ऑनलाइन पर अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को देखता रहता है तो उससे ज्यादा स्ट्रेस उत्पन्न होता है बजाय कि एक्चुअल सिचुएशन। वो ज्यादा एक्सर्शन पैदा करता है। आप देखिए, बच्चों को आजकल पढ़ाया जा रहा है, बच्चे ऑनलाइन पर पढ़ते हैं, वो पढ़ते क्या है, वो देखते देखते सो जाते, छोटे बच्चे। जो बड़े हैं वो मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। जो प्रोफेशन में है वो भी इसी प्रकार की एक्सर्शन फील कर रहे हैं। पहले लोग जाते थे काम पर, एक समय फिक्स था, अभी कोई समय फिक्स नहीं है। You should be available at any time and every time. This is the situation. ये तो मैंने एक सिंपल थोड़ा सा आपके सामने उदाहरण रखा। तो आज जो हमारे सामने सिचुएशन है, एक तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, दूसरी और हम क्या देख रहे हैं, आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मनुष्य घर से बाहर नहीं निकल सकता है, किसी से मिलजुल नहीं सकता है जैसे पहले मिलता था। आप ऑनलाइन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? देखिए, वो फीलिंग्स आपको ऑनलाइन के द्वारा, साधनों के द्वारा नहीं आ सकती है जो आपको व्यक्ति से व्यक्ति के साथ मिलकर आती थी। आज मनुष्य का एक्सपोजर क्या हुआ, वो कहाँ अपनी फीलिंग को एक्सपोज करे, किसके साथ बात करे? आज कोरोना आ गया, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है, कैसी कैसी परिस्थितियां, आई नीड टू डिस्क्राइब इट। अब इन परिस्थितियों में मनुष्य जो है उससे उसका सामना नहीं कर पा रहा। आज लाइफ में इंस्टेबिलिटी आ गई, अस्थिरता आ गई है, तो आज आवश्यकता किस चीज की है? तो जिस चीज को हमने एक एस्पेक्ट जो अभी जरूरत है, और वो एस्पेक्ट कौन सा है, वो है स्पिरिचुअल डिमेंशन। मन को भी स्ट्रांग कौन बनाएगा, हमारी भावनाओं को भी पॉजिटिव कौन बनाएगा, वो कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी? आज जिस आत्मबल की आवश्यकता
आवश्यकता है, जिस इनर स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, जो आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, वो कौन प्रदान करेगा? और अगर मेरे पास वो हो तो हमारा सर्वांगीण स्वास्थ्य अपने आप बन जाएगा। हर प्रकार से हम स्वस्थ हो जाएंगे, मन से भी, तन से भी, बुद्धि से भी, भावनाओं से भी। वो हमारे पास मनोबल होगा, वो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। लेकिन आज हुआ क्या है? आज मटेरियलिज्म ने हमारे मन को ट्रैप करके रखा हुआ है। हम मटेरियलिज्म के जाल में जैसे बंध गए हैं। 3 शब्द हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्वायरिंग, जिसको कहते हैं कि कमाना, खर्च करना और प्राप्त करना। ये जीवन की नेसेसिटीज हैं, नो डाउट। कमाना भी जरूरी है, स्पेंड करना भी जरूरी है, और कुछ पाना भी जरूरी है, क्योंकि लाइफ को हमें सस्टेन करना है। लेकिन हम भूल गए हैं कि ये ही सब कुछ नहीं है। जब इनको ही हम सब कुछ मान लेते हैं तो होता क्या है? जब हम कमाना, खर्च करना और प्राप्त करना, उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, इन्हीं को ही जीवन की जो नेसेसिटीज हैं, लेकिन ये ही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, धन डेफिनेटली इज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट धन सब कुछ नहीं। जब हम इनको ही सब कुछ मान लेते हैं और जो दूसरे अर्जेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के लिए, उनको हम स्किप कर देते हैं, उनको हम अवॉइड कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है जो आज हम देख रहे हैं। और इनको सब कुछ मानने से फलस्वरूप मानव मन के अंदर स्वार्थ भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अननोइंगली अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार और नेगेटिव भावनाओं का शिकार बनने लगते हैं। और ये नेगेटिविटी ग्रेजुअली हमारी इंक्रीज होती रहती है, ये बढ़ती रहती है। और आज हम यही देख रहे हैं, आज नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज मन की बीमारियां तन की बीमारियों से भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और मन की बीमारियां तन की बीमारियों को लेकर आ रही हैं। और जो हमारे जीवन की दूसरी नेसेसिटीज थी, पीस और हैप्पीनेस, शांति और सुख, वो हमारे जीवन से गायब होते दिखाई दे रहे हैं। उसका स्थान अनेक प्रकार की परेशानियों ने, चिंताओं ने, उलझनों ने, भय ने, अनसर्टेनिटी ने ले लिया है। आज का मानव किसके पीछे भाग रहा है? 5 P's। वो 5 P's कौन से हैं? वो भाग रहा है पोजीशन के पीछे, पोजेशन के पीछे, पावर के पीछे, सत्ता, पॉपुलैरिटी एंड पेनी, प्रसिद्धि, धन, मेरा पद, मेरी जायदाद, मेरी संपदा, मेरी सत्ता। इन 5 P के पीछे मनुष्य भाग रहा है, और उसने इम्पोर्टेंट पीस उसको लूज कर लिया है। इनके पीछे भागते भागते उसने जो अपना एक इम्पोर्टेंट पी है, वो पीस ऑफ माइंड, मन की शांति और प्रॉस्पेरिटी ऑफ विजडम, जो बुद्धिमता है, जिसको विवेक कहते हैं, जिसको सिक्स्थ सेंस कहते हैं, उसको वो भूलता जा रहा है, उसको वो लूज करता जा रहा है। इसीलिए हमने आपको कहा कि आज आवश्यकता किस चीज की है? आज आवश्यकता है योग में
एक शब्द जोड़ देने की, और वो शब्द है राज, राजयोग। और राजयोग क्या है? मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। एक व्यक्ति ने एक मूर्तिकार को कहा, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तिकार वो मूर्तियां बनाया करता था, एक से एक बढ़कर। तो उस व्यक्ति ने जब वो मूर्तिकार की मूर्तियां देखी तो उसकी बहुत सराहना कर रहा था। सराहना करते हुए कहा, तुमने ये मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई है। उसने कहा, मैंने ये मूर्ति बनाई नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वेस्ट था मैंने सिर्फ उसको निकाल कर अलग कर दिया। मूर्ति तो पहले से ही थी, लेकिन जो उसका वेस्ट था मैंने उसमें से उसको निकाल कर अलग कर दिया और ये मूर्ति बनकर तैयार हो गई। इसी प्रकार ये राजयोग, ये क्या करता है हम आपको बताना चाहते हैं। We ourselves have everything inside within us. मेरे अंदर वो शक्तियां मौजूद हैं। I the self, मैं जो हूं, उस मैं के अंदर वो सर्व शक्तियां मौजूद हैं। केवल उसके ऊपर अनेक प्रकार की नेगेटिविटी का आवरण आ गया है, जैसे ईगो, जेलिसी, एंगर, एरोगेंस, प्राइड, सो एंड सो फोर्थ। और एक और है, वो है लेजीनेस, जो आजकल यूथ को बहुत सताता है। ये सारे जो नेगेटिविटी के आवरण आ गए हमारे ऊपर, उसने हमारी शक्तियों को, हमारी पॉजिटिविटी को एकदम छिपा दिया, दिखाई नहीं देता। वो लेटेंट फॉर्म में, सुषुप्त अवस्था में हमारे अंदर है। केवल उसको इमर्ज करने की, उसको उजागर करने की आवश्यकता है। और जैसे उस मूर्तिकार ने उस वेस्ट को निकाल दिया छेनी और हथौड़े की मार से, इसी प्रकार राजयोग वो टेक्निक है जिससे हम हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, जो हमारी अपनी संपत्ति है, दैट इज माई ओन ट्रेजर, माई इनर ट्रेजर, मेरा अपना खजाना है, वो अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन सुषुप्त फॉर्म में पड़ा है। तो उसे राजयोग की टेक्निक को अपनाकर उसे बाहर निकालना है। और जब वो निकल गया, देन डेफिनेटली माय वेल बीइंग, यानी मेरा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही सहज रूप से और बहुत ही नेचुरल रूप से वो अच्छा होगा। तो मेरा दूसरे शब्दों में मैं कहूंगी कि राजयोग के आधार से हम अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को, वो आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आज हमें, हम सबको आवश्यकता है। बच्चा है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, अधिक पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, धनवान है, कम धन वाला है, हर व्यक्ति, कोई पोजीशन वाला है, कोई कम पोजीशन वाला है, सीनियर है, जूनियर है, हर व्यक्ति को आज इसकी आवश्यकता है। तो राजयोग क्या करता है? राजयोग हमारे मन को उसी प्रकार नरिश करता है जिस प्रकार भोजन हमारी शरीर को। राजयोग हमारे जीवन रूपी यात्रा को उसी प्रकार से सुखदाई और सुरक्षित करता है जिस प्रकार एक कार में लगे हुए टायर, अगर वो अच्छे टायर्स हैं तो जब कार वो रोड पर चलती है तो हमारी यात्रा को वो कंफर्टेबल और सेफ बनाता है।
इसी प्रकार राजयोग हमारी जीवन रूपी यात्रा को सुखद, सफल और सुरक्षित बनाता है। केवल उसको करने की एक पद्धति आनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगी, जीवन हमारी वही होगी जो जीवन है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बदल जाएगा वो उस रूप से जैसा हम देखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, बीमारी आई कि ओ गॉड ये बीमारी को खत्म कर दो, ऐसा नहीं होता है। कोई मिराकल नहीं होता है, कोई जादू नहीं होता है। परिस्थितियां, देखिए लाइफ हमारी वही होगी, लेकिन जीवन के अनुभव कुछ अलग होंगे। परिस्थितियां आएंगी, लेकिन परिस्थितियों का देखने का तरीका हमारा बदल जाएगा। उनको हैंडल करने का तरीका, उनका सामना करने का तरीका वो हमारा बदल जाएगा। ये उससे फायदा होगा। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, हम राजयोग मेडिटेशन जब इसको कहते हैं, राज योग जो मुझे, वो योग जो मुझे मेरे मन का राजा बनाता है, जो मुझे मेरे मन का राजा बनाता है। साइंस ऑफ माइंड है ना। और जब मैं मन का राजा बन गई तो डेफिनेटली हमारे फिजिकल सेंसेस पर कंट्रोल आएगा ही आएगा ना। और वैसे भी कहते हैं, माइंड इज द बेस्ट सर्वर एंड वर्स्ट मास्टर, बैड मास्टर। और हमने क्या किया हुआ है, मन को मालिक बना दिया है। और राजयोग क्या सिखाता है, मैं मन का मालिक बनूं। मन मेरा मालिक नहीं बने, लेकिन मैं मन का मालिक बनूं। तो राजयोग से हमें अपने मन को चलाना आता है। एंड माई माइंड बिकम्स ओपन। और ऐसा कहते हैं, माइंड वर्क्स व्हेन इट इज ओपन। जैसे जब प्लेन से नीचे आते हैं, ऊपर जब प्लेन होता है, वो कभी वर्क करता है पैराशूट, व्हेन इट इज ओपन। तो माइंड इज लाइक ए पैराशूट, इट वर्क्स व्हेन इट्स ओपन। तो राजयोग से हमारा मन एकदम खुल जाता है, मन के द्वार खुल जाते हैं, मन के कपाट, मन के दरवाजे खुल जाते हैं। और इसीलिए मन पर हम जीत प्राप्त करना सीख जाते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन के दो मेन पहलू हैं। मैं आज इसका डिटेल आपको नहीं बताऊंगी ज्यादा समय के अनुसार। राजयोगा मेडिटेशन अलाउज अस टू ड्वेल ऑन टू एस्पेक्ट्स ऑफ इटर्नल ट्रुथ। जो सत्य है और वो अविनाशी सत्य है, उनको नकारा नहीं जा सकता। और पहला सत्य कौन सा है, अवेयरनेस ऑफ माई ओन सेल्फ, माई ओन आइडेंटिटी, मेरी अपनी सत्य की पहचान। और दूसरा कौन सा, अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ दैट ऑलमाइटी एज सुप्रीम। मैं कौन और मेरा कौन, ये दो पहचान, ये दो अवेयरनेस। केवल इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, बट टू रिकॉग्नाइज, टू हैव दैट अवेयरनेस। और मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहती हूँ, ये केवल मेरा नहीं, लाखों का अनुभव है कि जब हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, then I am able to receive from the Almighty, from the Supreme। परमात्मा को क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान। तो वो जो सर्वशक्तिमान है, जो Almighty है, with this connection, because Rajoga meditation, it is a connection। और ये कैसा कनेक्शन है, it is a connection with the thoughts, with the thought power। I, the self, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं आत्मा।
ये राजयोग मेडिटेशन का एक डिमेंशन है, पहला कदम। और दूसरा कदम वो सुप्रीम परम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, वो सर्वशक्तिवान। और जब मैं संकल्प शक्ति, विचार शक्ति के आधार पर उससे अपना कनेक्शन करती हूँ, when I establish that connection, I receive God's love, God's support. मुझे उसका प्यार मिलता है, उसका सपोर्ट मिलता है, उसकी लाइट मिलती है, उसकी शक्ति मिलती है, और वो शक्ति मुझे रिफॉर्म करती है, मेरे अंदर वो ताकत भरती है जिससे मैं अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव ला सकूं। वो पॉजिटिव बदलाव जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए हितकारी, वो बदलाव। ये ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि वही एक है, वो सर्वशक्तिवान वही एक है जो हम सबका पिता है, और वो हम सबको शक्ति देता है, प्रदान करता है। केवल आवश्यकता है उसको जानकर उससे कनेक्ट होने की। और आज संसार को सपोर्ट चाहिए, आज संसार में मानव को प्यार चाहिए। वो प्यार कहाँ से मिलेगा? वही दे सकता है, आधार वही बन सकता है। तो ये जब वो मुझे मिलेगा, मेरा मन स्ट्रॉन्ग होगा, मेरा मन हेल्दी बनेगा। जब मेरा मन हेल्दी बनेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा तन हेल्दी होगा 100%। इसीलिए इस योग का यदि हम अभ्यास करते हैं तो योग का अभ्यास करने से क्या होगा? तन होगा स्वस्थ, मन होगा विमल, बुद्धि बनेगी कुशल, जीवन बनेगा कमल। ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हमें इसका अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। तो अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को सकारात्मक विचारधारा से भरपूर करते हैं। और ये सकारात्मक विचारधारा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है राजयोग के ज्ञान से। ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग। Knowledge is light, knowledge is might, knowledge is understanding. और वो ज्ञान कौन सा? जब मैं अपने को जानूं और मैं उसको जानूं। देखिए, हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो उससे पहले उस एक्सपेरिमेंट को करने का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। एनी एक्सपेरिमेंट, उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और तब हम रिजल्ट हमें मिलता है। इसी प्रकार इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो आप सभी भाई बहन जो आज ये सुन रहे हैं और इनसे जुड़े हैं और आगे भी जो भी सुनते रहेंगे, उनसे मेरा एक ये बहुत विनम्र अनुरोध होगा कि इसकी जानकारी आप अवश्य, मे बी ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, आपके नजदीक या ऑनलाइन पर आजकल हमारे कोर्सेज चलते हैं, या आप जहां से जिनके साथ आप जुड़े हैं उन ब्रह्मा कुमारी बहनों से आप ये कोर्स एक बार अवश्य सुनिए, ये ज्ञान को अवश्य जानिए। केवल 3 बातों को, मैं कौन, मेरा कौन, और इसको जोड़ दुपट्टा लेके आओ व्हाइट वाला। हाँ, लेके आ जाओ। कोई हर्जा नहीं। अभी आगे चलते हैं। तो मैं सुना रही थी आपको कि आप वहां जाकर जरूर संपर्क बनाकर
इस बात को जरूर जानिए कि मैं कौन और मेरा कौन। और अभी हम थोड़ा सा उस राजयोग का अनुभव अवश्य करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जहां भी बैठे हैं, आप वहां पर जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं, आप केवल एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए। लेकिन कंफर्टेबल पोजीशन कैसी? ऐसी कंफर्टेबल नहीं जो थोड़ी बहुत हमें सुस्ती सी आने लगे, वो नहीं, लेकिन अलर्ट, एक्टिव, वो पोजीशन। जैसे हम कहते हैं कुर्सी पर तो बैठे हैं, लेकिन चेयर पर अपने पीठ को लगाकर मत बैठिए, सीधे होकर बैठिए। और एक आप लंबी श्वास ले लें और अपने आप को रिलैक्स फील करें। जस्ट टेक ए डीप ब्रेथ। और मैं आपको सहयोग देने के लिए सजेस्टेड थॉट्स के रूप में आपको ले चलूंगी इस इनर जर्नी पर। मेडिटेशन ये भीतरी जगत की यात्रा है, और एक ऐसी यात्रा है जो हमें सुखद अनुभव कराती है, जो हमें शांति और शक्ति प्रदान करती है। तो चलिए हम चलते हैं उस यात्रा पर। मैं स्वयं का ध्यान चारों तरफ से हटाते हुए स्वयं की ओर धीरे धीरे फोकस करती हूँ। I disconnect all my mental links from the world outside and focus on myself. Now, very slowly, I begin to shift my attention. धीरे धीरे मैं अपना ध्यान अपने शरीर के सब ऑर्गन से हटाते हुए मस्तक के मध्य लेकर आती हूँ। I focus my attention in the middle of the forehead. अपने से सवाल पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल एक इंसान हूं? मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं देखती हूं पर मैं आंख नहीं। I am behind the eyes. फिर मैं कौन? मैं सोचती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ। अनेक विचार मन में उठते रहते हैं, लेकिन ये सब भौतिक क्रियाएं नहीं है, ये सब मेटाफिजिकल है। तो फिर मैं कौन हूं? स्वयं के भीतर चले जाएं।
महसूस करें अंदर में एक प्रकार की, अलग प्रकार की स्टिलनेस। धीरे धीरे मैं स्वयं को चारों तरफ से न्यारा अनुभव कर रही हूँ। ये देह मेरी है, ये शरीर मेरा है। इसको चलाने वाली शक्ति, चेतन शक्ति, मैं आत्मा। वो चेतन सत्ता। I am a being of light, non-physical, non-ethereal, point of conscient light. मैं अति सूक्ष्म ज्योति का कण, दिव्य प्रकाश लिए ज्योति बिंदु आत्मा। अपने सत्य स्वरूप में मैं शांत, शांति मेरा गुण है। शांति मेरा स्वभाव। शांति मेरी शक्ति। शांति मेरा खजाना। शांति मेरी संपत्ति है। शांति जिसमें खुशी समय है। शांति मुझे प्रिय है। शांति मेरे गले का हार। एक क्षण के लिए स्वयं को इस संकल्प में स्थित कर दें, मैं शांत स्वरूप आत्मा। I am a being of peace. I am a peaceful soul. इन्हीं प्रकार की और इसी प्रकार की सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरते हुए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो मैं केवल
एक लास्ट बात आपको बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जैसे कहते हैं कि मृग होता है, जब ये कहने में आता है कि वो जब उसके अंदर जो कस्तूरी होती है तो उसमें से जब सुगंध आ रही होती है तो उसको ढूंढता रहता है कि कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार आज हम मानव जो हमारी अपनी संपत्ति है, जो हमारा अपना खजाना है, उसको बाहर ढूंढ रहे हैं और उसको खोकर हमने अपने जीवन के अंदर अनेक प्रकार की अस्वस्थता को ले आया। अनेक प्रकार की हमने फिक्रों को, चिंताओं को, तनावों को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया। इसलिए हम राजयोग का अभ्यास करें। कहा गया है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अगर हम खुद ने जो दूरी क्रिएट की है, इसको यदि मिटा लेंगे और राजयोग का अभ्यास करेंगे, जो हम दूसरे फिजिकल जो हम प्राणायाम आदि करते हैं, आसन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, they are right, they are not wrong, but something is to be added. केवल इसको ऐड करें अपने जीवन के अंदर तो हमारा जीवन कंप्लीटली हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं और शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का, जिन्होंने राजयोगा मेडिटेशन क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है, उसके बारे में हमको बताया है कि किस तरीके से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है और जहाँ हमारे थॉट्स जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल्ड होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे अनेक मानसिक रोग भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो दीदी जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू। तो थोड़ा सा मैं योग के बारे में एक एग्जांपल और भी देना चाहेंगे कि जैसे ये कहते हैं कि एक पानी की बूंद का इतना महत्व नहीं होता, लेकिन यदि वो पानी की बूंद समंदर में मिल जाए तो उसकी ताकत इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये मेडिटेशन भी हमारे एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देता है, क्योंकि हम जब सोल का कनेक्शन सुप्रीम सोल से करते हैं तो सुप्रीम सोल अपने आप में ही इनफाइनाइट है। तो जब हम अपने आप को उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाती है। तो सोचिए जब इनफाइनाइट पावर्स हमारे अंदर आ जाएंगी तो हमारी एफिशिएंसी, हमारी अंदर की एनर्जी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसका इफेक्ट हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा आता है। तो एक बार दीदी जी का फिर से मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। अभी हमारे बीच में है respected Shri Vijay Prakashi. You are IAS retired and presently you are the chairman of Bihar Vidyapeeth, and also you are the president of Trainers and Mentors Association. तो अभी मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो आज का हमारा थीम है राज योगा मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक हेल्थ, इस पर आप 5 मिनट तक हम अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे। ओम शांति। नमस्कार सबको। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और इसलिए शुभकामनाएं, ये दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शायद यही एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हमें विशिष्ट गौरव से भर देता है। और सभी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो सामान्यतः साक्षरता की बात होती है या और महिला दिवस की बात होती है तो वहां पर थोड़ा सा निगेटिविज्म की बात, लेकिन
ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत से जो प्रकाश पूरे विश्व में गया है उसका हम आज गौरव अनुभव करते हैं। ये एक विशिष्ट दिवस है हमारे लिए। और मैं ये बताऊं कि जब तक ये आज दिवस यह भी है कि वैसे ऋषि मुनि, वैसे संतों ने जिन्होंने इसको विकसित किया, आज उनको भी नमन करने का अवसर है। मैं एक बार सभी को प्रणाम करना चाहूंगा जो कि जिन्होंने इस पद्धति को विकसित किया। और यह मैं एक अभी बहुत अच्छी बात बताई कमलेश दीदी ने और कमलेश बहन ने, और उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से राजयोग से ये मिल सकता है, एक आंतरिक शांति मिल सकती है, या हम बहुत सारे मानसिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि एक योग के जो होलिस्टिक हेल्थ की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके एक अलग पहलू पर आपके समक्ष विचार रखूं। देखिए, योग क्यों एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, या संपूर्ण जीवन स्वास्थ्य का लाभ इससे मिल सकता है, इसको मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में, आज के वैज्ञानिक शब्दों में आपके समक्ष रखूं। देखिए, हम लोग अभी जो योग करते हैं उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो कुछ व्यायाम का अंश है, प्राणायाम का अंश है। वैसे अष्टांग जो योग कहते हैं उसमें तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार जो कि बहिरंग साधन है, और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग साधन बताए गए हैं। मैं उसके विस्तार से नहीं, मैं चाहता हूं कि इसको सरल शब्दों में हम लोग समझें। कुछ तो हमारा व्यायाम का अंश है, और ये जो प्राणायाम है ये आपके लंग्स को ठीक करता है, जो कि हम लोग समझते हैं। लेकिन हम बाहरी शुचिता, जो अगर शरीर को हम लोग रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाहर के चीजों को ये साफ रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंतरिक चीजों को भी अगर हम साफ रखने लगे, जैसे लीवर की क्लीनिंग हम लोग करने, लीवर की सफाई करने, उसके भी तरीके हैं योग और आयुर्वेद में। फिर किडनी केयर कर लें, क्लोन का कर लें। तो अगर हम भीतर की सफाई भी कर लें, तो अभी जो इम्यूनिटी की बात हो रही है कोरोना की, या अभी जो बात हो रही है इसकी जो बीमारियां जो होती हैं, वो ज्यादा बीमारियां होती हैं सफाई के कारण, सफाई न होने के कारण। तो बाहर की सफाई तो हम लोग देखते हैं, अगर आंतरिक सफाइयां करने लगे तो एक पार्ट है आंतरिक सफाई का, कि हम लोग भीतर के जो 5 हमारे ये हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, या ये सर्कुलेटरी सिस्टम, या एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी सफाई हम लोग करते हैं, तो वो हम लोग करें। और तो उसके भी तरीके आयुर्वेद में उपलब्ध हैं, और जो हमारी जो योग का जो समस्त विज्ञान है उसमें उपलब्ध है। और तीसरी बात जो कि अभी बहुत बढ़िया कमलेश दीदी ने बताया, मैं समझता हूँ उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। राजयोग एक बहुत अच्छा तरीका है, जो कि मानसिक जो मन पर नियंत्रण का तरीका है। अगर मन पर नियंत्रण हो जाए तो बहुत आसानी से इसमें और तन का जो मैंने कहा बाह्य रूप और आंतरिक रूप, ये दोनों अगर हम लोग कर लें तो हम लोगों को एक होलिस्टिक हेल्थ हम लोग को मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं फिलीपाइंस गया था, फिलीपाइंस नहीं, यहाँ इंडोनेशिया में गया था, बाली। और बाली में मैंने देखा कि वहां पर योग को स्कूल में सिखाया जाता था। वहां पर अगर लोग अभिवादन कर रहे थे तो अभिवादन करते थे ओम स्वस्ति अस्तु, और जब जाने के समय में वो कहते थे ओम शांति। ये और वहां के स्कूलों में भी योग होता था, लेकिन हमारे स्कूलों में अभी तक योग कंपलसरी नहीं किया गया है। ये शिक्षण का माध्यम बने, और जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो संपूर्ण होलिस्टिक हेल्थ अगर हम लोग कर सकें, सभी स्कूलों में पढ़ा सकें बच्चों को, और बच्चों को इसके आधार पर तैयार कर सकें। और जैसा कि अभी ब्रह्म कुमारी से मैं आश्रम वहां पे भी गया हूँ, राजस्थान भी मैं गया था, उनके आश्रम में मैंने देखा है जो जिस निष्ठा और संकल्प के साथ वहां पर ब्रह्म कुमारियां काम करती हैं, वो अद्भुत है। और उन्होंने एक भारत की प्रतिष्ठा पूरे देश, पूरे विश्व में एक सॉफ्ट पावर के रूप में विकसित करने में एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। मैं समझता हूं कि इस पद्धति का जितना भी विस्तार किया जाए और जितना प्रयोग किया जाए, तो तब हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में हम लोग सक्षम हो सकते हैं। मैं आज सभी को, आप लोगों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि हम लोग सभी मिलजुल कर काम करें, ताकि विश्व को हम लोग भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकें। और इसका तरीका
एकमात्र सॉफ्ट पावर हो जाता है। जब विश्व कह रहा है में हिंसा की बात हो रही है, विश्व में हो रहा है ब्रूट पावर की बात हो रही है, विश्व में बॉम्ब की बात हो रही है, वहां पर भारत अगर जीतना चाहता है तो भारत को सॉफ्ट पावर से ही जीतना होगा, और उसमें योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है पूरे विश्व को जीतने में। बहुत बहुत आभार आप लोगों का समय देने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि यह विधा हम लोगों के लिए बहुत ही सभी लोग अपनाएंगे और अपना करके इसको हम लोग भारत को और बलवती बनाएं। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय विजय प्रकाश भाई जी का, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत सुंदर अल्फाजों में इतने अच्छे तरीके से बताया कि योग क्या चीज है। इस तरीके से आपने बताया कि एक तरह से हम अपने अंदर की सफाई करें तो हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाती है, और कितने चंद शब्दों में आपने अपनी बात रखी है इतने सुंदर तरीके से। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 थैंक्स करती हूँ। तो अभी हमारे बीच में एक अनन्य और मेहमान है, रिस्पेक्टेड श्री अमिताभ प्रसाद जी। आप चेयरमैन हैं ट्रेनर्स एंड मेंटर्स एसोसिएशन। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात 5 मिनट में हम सबके बीच में रखें। सभी को मेरा करबद्ध प्रणाम। बहुत अच्छा लगा दीदी की बात सुनकर और अपने प्रेसिडेंट साहब की बात सुनकर। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और एक बहुत बड़ी बात बताई कि मन की सफाई करना। और एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया और कहा कि इसमें जो अनावश्यक चीज था उसको मैंने छैनी से उसे कल अलग कर दिया, ये सुंदर मूर्ति बन गई। इसी तरह से हमें अपने मन के सभी विकारों को दूर करना है। और राजयोग का महत्व हमने दीदी के वाणी से सुना और सर के माध्यम से भी समझा कि इस राजयोग से और हमारे प्राचीन योग की परंपरा से दुनिया में हम फिर विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़े हैं। और सब लोग भारत के बड़े बड़े दार्शनिकों के संतों की बात को बहुत महत्व दे रहे हैं। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। असफलता हमारे जीवन में आती है, असफलता जीवन में आती है और उस असफलता का कारण हम नहीं खोजते, उसका कारण हम खुद हैं। हम बोल देते हैं नहीं फेल हो गया, पेपर का सिलेबस के बाहर का दे दिया था। लेकिन इसमें तो बहुत सारे लड़के पास भी कर जाते हैं। प्रश्न ये है कि अपनी कमी का कारण हम दूसरों को मान लेते हैं। हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज जी बोला करते थे, हमने पिताजी सिखाया करते थे कि दुख का कारण खोजिए और अपने में खोजिए। मैं फेल कर गया तो मैं उसके कारण उसका जिम्मेवार हम खुद हैं, और हम अनावश्यक दूसरों पे इसका इल्जाम डालकर अपने मन को हल्का कर लेते। ये छैनी से अनावश्यक जो हमारे मन में आ गया कि उसकी वजह से मैं फेल हो गया या उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज को हटा देना है। और राजयोग के तहत मानसिक योग ये कहता है उस कमी को अब उस दुख को अपने शरीर पे महसूस होने दीजिए, और उस महसूस होने से क्या होगा, और एकदम शांत हो जाइए जैसे अभी दीदी ने शांत कराया, और उस दुख को अपने शरीर पर प्रभाव पड़ने दीजिए। जब इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है तो क्या होता है, हमारी सभी ऑर्गन्स में बेचैनी आती है, हम छटपटाने लगते हैं, और इस छटपटाने लगने भीतर से हमारे, और उसका कारण हम खुद हैं ये समझ के उसका प्रभाव हमारे शरीर पर जब पड़ेगा तो हमारे शरीर में और हमारे सब नस नस में एक जोश बढ़ता है, एक ताकत आती है कि अगली बार फिर कस के लड़ाई करेंगे और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करेंगे और परीक्षा भी पास करेंगे। और फिर दुगना जोश से आदमी लग करके
और अपनी कमी को एक एक नोट किया हुआ कमी को हम एक एक करके दूर करेंगे। इसका कारण सिनेमा देख के और बाहरी होटल में खा के और दूसरे को दोष दे के या मन बहला के जो हम अपना समय बर्बाद करते हैं और किसी को क्रिटिसिज्म करके उसको अपना दुश्मन बनाते हैं। तो एक विद्वान ने कहा कि डोंट प्रोड्यूस राइवल, डोंट फाइट अगेंस्ट द राइवल, बट फाइट अगेंस्ट द सर्कमस्टांसेस व्हिच प्रोड्यूसेस द राइवल। उस परिस्थिति से लड़िए जो एक आदमी को एक आदमी से लड़ाती है। और इस मानसिक स्थिति से क्या होगा कि हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स में वो ताकत, स्फूर्ति आएगी। वो स्फूर्ति हमारे असफलता के कारणों को से लड़ेगी। जैसे कोरोना से लड़ने के लिए हम तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और लड़ करके उस कमजोरी को भगा देंगे हम लोग और फिर हमारी सफलता कदम चूमेगी। राजयोग का ये चीज हमें, ये प्रसंग हमारे पिताजी का बताया हुआ, ये स्वामी जी के बताया हुआ बहुत काम आएगा। इसको आजमा के देखिए। ये मानसिक ये योग है और इस मानसिक योग से हम अपनी बहुत सारी कमियों को दूर करेंगे। शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम करके हम अपने शरीर को, मन को स्वस्थ बनाते हैं, लेकिन दुख का प्रभाव अपने पे पड़ने दीजिए और दुख के प्रभाव से लड़ने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा इकट्ठा होने दीजिए और फिर डबल योग से, डबल ताकत से, डबल स्फूर्ति से उन परिस्थितियों से लड़िए, उन कारणों से लड़िए, न कि आदमी से लड़िए। आदमी से लड़के कभी वो मजबूत हो जाता है, कभी हम मजबूत हो जाते हैं। आपस में लड़ते लड़ते उम्र बीत जाती है। तो ये व्यर्थ का समय नहीं बर्बाद करके हम अपने को सुधारें और एक एक आदमी विश्व गुरु बनने लायक है। अपने में सब शक्ति भगवान ने दी है, इसका सदुपयोग करें, इसको समझें। यही राजयोग है। हमारी तरफ से इतना ही। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। हालांकि 5 मिनट का ही समय है। मैं सबको फिर प्रणाम करता हूँ और ये अपने पिताजी के और अपने गुरु का वचन आपको समर्पित करते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय अमिताभ प्रसाद जी का, जिन्होंने बहुत ही एक एनर्जेटिक एंड डायनामिक तरीके से अपनी बात हम सबके बीच में रखी है। रियली आपकी बात बहुत पावरफुल थी कि किस तरीके से जो है हमें अपने जीवन के अंदर चेंजेस लेकर के आने हैं। और आपका जो जोश है उसे देख करके लगता है कि जिस तरीके से आपने अपनी बात को रखा, तो ये जोश यदि सभी के अंदर आ जाए तो निसंदेह भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। आप वाइस चांसलर हैं बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बात 5 मिनट के अंदर हम सबके बीच में रखेंगे। नमस्कार पूनम जी। मैं सभी गणमान्य अतिथियों, वक्ताओं, हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों, सज्जनों सबका स्वागत करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सबको अपनी और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं संक्षिप्त में योग का जो इतिहास है हमारा, उसके बारे में कुछ स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने की अनुमति चाह रहा था। ये आ गया है, आप लोग देख पा रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद। योग, जैसा पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि भारत की देन है और हम सब जानते हैं कि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है जो जब से सभ्यता शुरू हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि तब से योग का हमारे यहाँ प्रचलन रहा है। और जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न सोच हैं, उनसे पहले योग की अपनी उत्पत्ति हुई और इसका कोई विशेष धर्म से जो लोग इसको जोड़ते हैं उनको ये स्पष्ट नहीं है कि इसका धर्म के साथ में
उस तरह का संबंध नहीं है कि ये किसी धर्म का अंग हो। ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से एक विद्या है और इस विद्या का विकास किसी धार्मिक संस्था या किसी धार्मिक सिस्टम के अंतर्गत नहीं, बल्कि हमारी अपनी जो यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी देन है और हमारे ऋषि मुनियों की सोच है। योग का शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं कि योग करना, जोड़ना, 2 + 2 4 होता है, उनका योग 4 बनता है। यही शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये योग इस प्रक्रिया को कहा गया तो ये आध्यात्मिक विषय है जो मन एवं शरीर को परस्पर जोड़ता है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। और ये हमारे बुनियादी जो मानवीय मूल्य हैं, योग साधना उन्हीं की पहचान है और जीवन यापन की एक संपूर्ण वैज्ञानिक कला है जिसमें हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच, हमारी जो कर्म हैं, हमारे वचन हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या है और हमारी जो फिलॉसफी है वो सब योग के साथ डिस्क्राइब होती है, जुड़ी हुई है। और बहुत से योग के अलग अलग आयाम हैं जिनमें कुछ योग के बारे में मैं यहाँ ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग और तंत्र योग शामिल हैं, जो हम फिजिकल योग करते हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। और इसी में राजयोग जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिस पर राज विस्तार से दीदी कमलेश जी ने बहुत चर्चा किया। ये सिंधु घाटी में की सभ्यता में जो हमारे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और दूसरे स्थानों पर बहुत सारे मोहरें और पुराने सिक्के इत्यादि मिले हैं, उनमें हम देख सकते हैं कि पशुपतिनाथ जी का ये दिखाया गया है कुछ मोहरों के अंदर, जो योग मुद्राओं में बैठे हुए हैं और पद्मासन की मुद्रा में हैं। तो ये स्पष्ट है कि ये योग का प्रचलन सिंधु घाटी की सभ्यता में था। और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रमाण जो है वो भी मिला है कि एक कंकाल मिला है जो योग की मुद्रा में है, और इनकी उंगलियां अगर आप देखेंगे तो ये ज्ञान मुद्रा में हैं, जो अंगूठे को छूने वाली तर्जनी और अंगूठा जो है वो साथ साथ दिखाए गए हैं, और पद्मासन में ये कंकाल मिला है। 500 से 800 ईसा पूर्व की अवधि में बहुत काल रहा है। इसके दौरान भगवत गीता और वेद व्यास जी ने टीकाएं की हैं, और उसके बाद का जो काल रहा है हमारा भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का, उसमें जो 5 महाव्रत और अष्टमार्ग ये भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए। और आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, उनको भी जो इस मुद्रा में दिखाया जाता है, जिस आसन में, वो योग मुद्राएं ही हैं, और वो पद्मासन में ही अधिकतर आपको दिखाए देते हैं। पतंजलि महर्षि जो थे, उनको आज के आधुनिक जो योग को परिभाषित किया है उसमें उन्होंने वेदों से हमारे जितने भी सूत्र थे उनका संग्रहण किया है, उनको पब्लिश किया है। और ये कहीं कहीं बिखरा हुआ ज्ञान था जिसका उन्होंने सही रूप से वर्गीकरण किया, और इससे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे यौगिक संस्थानों, पीठों और आश्रमों का निर्माण होने लगा, और इनमें अधिकतर जो शिक्षा दी जाती है वो राजयोग की ही शिक्षा दी जाती थी, जैसा मैंने पढ़ा। ये महर्षि पतंजलि की मूर्ति दिखाई गई है, जो अर्ध पुरुष और अर्ध सर्प के रूप में दर्शाया गया है, जो उनके ज्ञानोदय का प्रतीक। योग विज्ञान में सर्प को कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, तो महर्षि पतंजलि की ये प्रतिमा सबसे अधिक प्रचलित मानी गई है। 800 से 17वीं शताब्दी के बीच की अवधि को उत्कृष्ट माना गया। इसमें शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य ये प्रमुख उपदेशक रहे, और योग में स्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई, पुरंदरदास और बहुत से संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
और इसके बाद हमारे यहाँ सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ जो गोरखनाथ जी और दूसरे संतों ने, वैष्णव और शाक्त पंथियों ने अपने अपने तरीके से योग का विस्तार किया। 1700 और 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है, जिसमें महान योगाचार्य रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने राजयोग के विकास में योगदान दिया। ये ऐसी अवधि है जिसमें वेदांत, भक्ति और हठ योग फला फूला, ये इसके जो जड़ सूत्र हैं वो इसमें डिफाइन किए गए। आधुनिक काल में सबसे जो क्रांतिकारी कदम माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की धर्म संसद में विश्व को योग से परिचित कराया और उसके बाद से अष्टांग योग या हमारा हठ योग ये पूरी दुनिया में फैला। महर्षि योगी, परमहंस योगानंद, रमन महर्षि और बाद में श्री कृष्णाचार्य के शिष्य BKS अयंगर, पट्टाभी जोइस और देशिकाचार्य जी ने विदेशों में हमारे इस अनमोल संस्कृति को आगे फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम कहीं भी मंदिरों में जाते हैं या गुफाओं में जाते हैं, कंदराओं में जाते हैं, वनों में जाते हैं, तो वहाँ पर शिल्पकारों द्वारा बनाई गई बहुत पुराने समय में ये योग की मुद्राएं जगह जगह देखने को मिलती हैं। और ये हमारे जो स्वर्णिम इतिहास है योग का, उसको समझने में हमारी मदद करती हैं। हम सबको इसको और भली भांति समझना चाहिए और इस अनमोल धरोहर पर हमें गर्व करना चाहिए। योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है और ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। व्यायाम के बारे में केवल नहीं है, अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में ये जुड़ा हुआ है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बन करके हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। ये शब्द हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अपने भाषण में दो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली उनकी अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा की महासभा की बैठक में ये उद्घोषण उनके भाषण से लिया गया। 11 दिसंबर सन 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और ये सबसे हर्ष की बात है, बहुत गौरव की बात है कि 193 सदस्य, उनमें से 175 देशों ने बिना किसी मतदान के इसको स्वीकार कर लिया, इसके फेवर में अपना मतदान किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाने लगा। 2015 से ये परंपरा UNO के माध्यम से प्रारंभ हुई है, जिसको विधिवत एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी गई है। तो ये हम सबको लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाह रहा था कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है योग की और इसके बारे में जो मिथ्य हैं, धर्म से जुड़े हुए मिथ्य हैं, उनको हम दूर करें और शिव जी में जो हम अथक विश्वास रखते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी योग के प्रवर्तक माने गए हैं। मैं ओम नमः शिवाय और योग कर्मसु कौशलम, जो सिर्फ भगवत गीता का श्लोक है कि योग जो भी कर्म हम करते हैं उसकी कौशलता को निखारने में काम करता है और उसी से सारे काम संपूर्ण होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अंत में पुनः आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत थैंक्स करते हैं हम रिस्पेक्टेड डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का, जिन्होंने एक तरह से योग की एक ऐतिहासिक झलक हम सबके बीच में रखी है और हमें इतिहास भी याद आता है कि किस तरीके से ये प्राचीन धरोहर का जो इम्पोर्टेंस है आज के समय में भी है। और योग वास्तव में ये भी कहा जाता है कि जीवन का वो दर्शन है जो मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है और उसके अंदर मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी का विकास करता है और हमारे अंदर की जो कमियां हैं उस पर प्रकाश भी डालता है और उन्हें दूर करने का एक रास्ता भी दिखाता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए इनवाइट करते हैं, हमारे बीच में एक और गेस्ट हैं, रिस्पेक्टेड डॉक्टर उज्जवल कुमार जी। यू आर द डायरेक्टर एक्टिंग ऑफ ICAR RCER। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट्स के अंदर आप अपनी बात अब हम सबके बीच में शेयर करेंगे। धन्यवाद पूनम जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि हम लोग जो है हर एक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो 2015 से हुई और उसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लाने की एक सफल प्रयास रही है और हम लोग एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और जैसा कि ये अच्छा ब्रह्म कुमारी का पहल रहा कि आपने एक दिन पहले ही ये आयोजन किया है, क्योंकि पूरे भारत में कल से बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और हम लोग व्यस्त भी रहेंगे। मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि योग का जो प्रयोग है हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं मनुष्यों में के साथ साथ फसलों पे और जानवरों पे भी मंत्र के द्वारा किया जा रहा है। और जैसे कि हम बीज का बीजारोपण करते हैं, उसमें ये पाया गया कि मंत्र साधना के द्वारा उसको अगर स्थापित की जाती है तो फसलों में पैदावार में वृद्धि होती है। और आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जब हमारे जो जानवर हैं उनको कोई मंत्र उच्चारण सुनाया जाता है या संगीत अगर उनको सुनाया जाता है तो दूध उत्पादन में या जो मीट उत्पादन में वृद्धि होती है। तो एक तो ये पहलू है। और जहां तक योगा की बात है, योगा तो जानते हैं कि जैसे एक हम लोग बोलते हैं योगा से चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब अपने चित्त के ऊपर, अपने जो मेंटल स्टेटस उसके ऊपर अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये एक योगा का एक मतलब शुरुआत है। अगर हम अपना जो इनर हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको हम संयमित कर लें तो हम जो है हमारे जो भौतिक भोग विलास है उनसे हम निवृत्त पा जाएंगे। और उसके जब योग है तो योग सिर्फ एक साधना ही नहीं, एक संपूर्ण विज्ञान है, ये अध्यात्म है और एक चिकित्सा पद्धति भी है। जो कि अभी जो पैंडेमिक हुआ है कोरोना का, उसने योगा ने प्रूव कर दिया है कि हम अगर सरवाइव करना है, और एक कहावत भी है, स्वस्थ है तो जहान है अन्यथा शमशान है। तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम शमशान की ओर मुंह ताकना पड़ेगा, और ये पूरा विश्व ने देखा है। और ये जो योग है उसको अगर हम अपनाते हैं तभी हम जो है हमारा जो स्वास्थ्य है उत्तम होगा। क्योंकि आप बाहर अभी जो स्थिति है, लॉकडाउन है, आप पार्कों में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते। और हमारे जो अधिकतर है, हमारे जो बुजुर्ग हैं या युवा हैं, वो बहुत सारे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये योग साधना ही एक युक्ति है जिसके द्वारा वो अपने ऊपर जो है अपने स्वास्थ्य के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं। और आने वाले दिन में, और ये जो विज्ञान है, और हम लोग बहुत सारे रिसर्च भी आए हैं और बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट भी आए, जैसे हमारे ऋषि साहब ने बताया कि योग को हम लोग धर्म से जोड़ते,
तो इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। और हमारे सारे धर्मावलंबी जो है, हमारे संस्थान में भी बहुत धर्म के लोग हैं, लेकिन योगा को वो अपना रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यही विज्ञान है जिसके द्वारा हम अभी प्रेजेंट काल में जो चेंजेज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है या पेंडेमिक है, उसको अगर निजात पाना है तो योग द्वारा ही हम उस पे निजात पा सकते हैं। और जहां तक राज योगा की बात है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे योगा हैं, और जैसे मंत्र योगा है, लय योगा है, हठ योगा है, और राज योगा को सुप्रीम माना गया है। मतलब राज का मतलब ही है कि वो सुप्रीम है, बॉस है। तो उसमें ये चीज है कि यम नियम के साथ जो हमारे आसन है, प्राणायाम है, उसके साथ समाधि का भी उसमें समावेश किया गया है। और हमको योगा को एज ए लाइफ जीना है और उसको जीवन का पार्ट बनाना है। और इसलिए पहले आप देखते थे कि स्कूलों में जो कार्यक्रम होते थे एक्सरसाइज का होता है, अब हर एक विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में और कहीं भी ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो योग एक दिनचर्या है, एक कार्यक्रम का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सारा शुरुआत जो है सुबह में योगा से होता है। और मैं 20 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसकी, और बहुत सारे जो मैं ये बताना चाहूंगा कि उसके बहुत सारे अच्छे परिणाम भी आए हैं। मैं खुद 2 साल पहले एक पारिवारिक कारणों से मैं एक थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया, और डॉक्टर ने बोला था कि यू हैव टू टेक मेडिसिन। तो मैंने बोला कि अगर मेडिसिन लेंगे तो फिर तो हमको हमेशा लेना पड़ेगा। उसी तरह ब्लड प्रेशर है, शुगर्स है, बहुत सारा है चीज है, तो वो हमने वो नहीं अपनाया। और योग निरंतर मैं जो योग करता था उसकी मात्रा बढ़ा दिया, मतलब ध्यान की ओर ज्यादा हमने अपना केंद्रित किया, और मेरे को दवा नहीं लेनी पड़ी, और मैं सुबह शाम उसको प्रैक्टिस करता हूँ और अपने साथियों को भी बताता हूँ, प्रेरित करता हूँ कि आप उसको कीजिए, अपनाइए, तभी आप जो है अपने जो सारे जो आपके श्वास जो अच्छे नहीं रहते हैं या आप डिप्रेशन में चले गए उससे निजात पा सकते हैं। और उस अगर योगा को अगर जन जन तक, विश्व तक, पटल तक पहुंचाने का अगर हम बात करें तो हमारी जो मास मीडिया है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी, तो द्वारा लोग घर घर तक योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसको हमको योगा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको एक सिर्फ विज्ञान के रूप में, उसको एप्लीकेशन के रूप में पहुंचाना है, तभी हम जो है हमारे मानव जो सभ्यता है वो जीवित रह पाएगी और खुशहाल हो पाएगी। और बहुत सारे अभी जो मेडिकल जर्नल में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो डिजीज कंट्रोल है, जहां तक जो मेंटल हेल्थ है, बिहेवियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इवन हमारी जो फीमेल जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है योगा द्वारा सुधार किए गए हैं। इवन स्पेशली जो बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर है महिलाओं में, तो उसके जो पोस्ट इफेक्ट होते हैं या हमारे कोविड के पोस्ट इफेक्ट को दूर करने के लिए, जो कॉम्प्लिकेशन दूर करने के लिए योगा जो है एक बहुत सफल जो है एक मैकेनिज्म प्रूवन हुआ है, और उसको हमको अपनाना है। और जो हमारे स्कूली चिल्ड्रंस है जो घर पे रहे, वो मैं खुद देख रहा हूँ कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उसके लिए बहुत सही युक्ति है कि योगा को मनाएं और वो दिनचर्या का पार्ट उसको रखें, तभी वो जो है जो मेंटल हेल्थ है उनका, क्योंकि अगर आपका फिजिकल हेल्थ के साथ अगर मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं होगा तब आप फिजिकली भी फिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान जो है भटकेगा। अगर ध्यान भटकेगा तो आपको योग साधना जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेंटल हेल्थ सुदृढ़ रखने के लिए आपको योगा के जो आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है, उसको अपनाना है। और हमको एक एज ए रिसोर्स पर्सन, एज ए टीचर, उनको ये करना है कि आपको ये योगा को एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही नहीं रहे, उसको अप्लाइड एस्पेक्ट रूप में अपनाएं। और जहां तक सबसे बड़ी ये बात ये है कि योगा का जो साइड इफेक्ट है बहुत मिनिमम है, क्योंकि जब आप आसन करते हैं, अगर
एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में क्या होता है, आपका ताकत बहुत जाता है, आपका कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होता है। लेकिन जब आसना करते हैं तो मिनिमम कैलोरी बर्न करते हैं। मिनिमम कैलोरी बर्न तो आप थकेंगे नहीं और ज्यादा देर तक योगा कर पाएंगे। तो पुनः मैं अपने आयोजकों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत सफल कार्यक्रम और सही समय पे आयोजन किया। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स करते हैं हम डॉक्टर उज्जवल कुमार जी का, जिन्होंने अपनी बहुत खूबसूरती से अपनी बातें रखी हैं योगा के बारे में। तो मैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। और ये भी कहते हैं कि योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। तो ये योग जो है हमें अपने आप से जोड़ता है और हमें एक तरह से हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यदि हम जीवन में चाहते हैं तो योग के माध्यम से ही ये पॉसिबल है। तो अभी हमारे बीच में मौजूद है रिस्पेक्टेड एनके सिंह जी, यू आर द एचआर पटना एयरपोर्ट। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वोट ऑफ थैंक्स हम सबके बीच में रखेंगे। और आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है that is with the collaboration of Airport Authority of India and Brahma Kumaris collectively. So now I request respected brother N.K. Singh ji, you are the HR Patna Airport, and 5 minutes में आप अपना शुभ भावना संदेश हम सबके बीच में रखेंगे। हेलो 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 जी, नमस्ते मैडम सबका। मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना एयरपोर्ट के मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन प्रबंधन की तरफ से आप सभी ब्रह्म कुमारी जिन्होंने एवं ब्रह्म कुमार जिन्होंने आज इतना इंफॉर्मेटिव सेशन पटना एयरपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइज कराया। किसी कारणवश हमारे डायरेक्टर साहब एक मीटिंग में व्यस्त हो गए, इसलिए वो अभी उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए मैं विजय प्रकाश सर, अमिताभ प्रसाद सर, रामेश्वर सिंह सर तथा ब्रह्म कुमारी कमलेश मुंबई ब्रांच से जो जुड़े और हम लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, इससे हमारे काफी कार्मिक लोग लाभान्वित हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार का कार्यक्रम भविष्य में और करवाते रहेंगे और हमारा सहयोग अगर किसी प्रकार से लिया जा सकता है, हम लोग एयरपोर्ट पे हैं तो हम लोग हर समय सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे। ज्यादा मैं इस बारे में क्या बताऊं, लेकिन इतना कम समय में आप लोगों ने इसको इतना सफलतापूर्वक और काफी गणमान्य अतिथियों को बुलवाया, हम लोग उससे लाभान्वित हुए हैं और आशा करेंगे कि इस प्रकार का कार्यक्रम आवश्यकता पड़ने पर ऑर्गेनाइज करवाते रहेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सभी का जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव साझा किए। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत थैंक्स रिस्पेक्टेड ब्रदर एनके सिंह जी का, जिन्होंने अपनी शुभ भावना संदेश, अपने वोट ऑफ थैंक्स सब सबके बीच में रखे। और बहुत खुशी की बात है कि आज एक प्लेटफॉर्म पे हम सभी इकट्ठा हुए, जिन्होंने योग के इम्पोर्टेंस, उनके बेनिफिट्स, उनके एडवांटेजेस हमारी लाइफ में क्या हो सकते हैं उसके बारे में अपने व्यूज शेयर किए। तो इतनी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज जितने भी आज हमारे बीच में मौजूद थे, दीदी बॉम्बे से कमलेश दीदी जी, श्री विजय प्रकाश जी, श्री अमिताभ प्रसाद जी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, डॉक्टर उज्जवल कुमार जी एंड डॉक्टर ब्रदर एनके सिंह जी। तो आप सभी ने जो है आज के इस कार्यक्रम को मिल करके बहुत बहुत सफल बनाया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। और ये कहते हैं कि
You cannot always control what goes on outside, but you can always control what goes on inside. कि बाहर की परिस्थितियां हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ अपने अंतर मन को हम अवश्य कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि हम योग को सीखें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को इजी बना सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कहते हैं कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है, लेकिन जब हम अपने नेचर को इजी बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ भी इजी बनना शुरू हो जाती है। तो बस यही कहूंगी कि खुद को तन मन से शक्तिशाली बनाएं, आओ मिलकर सभी योग अपनाएं। तो ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो हमारी आदरणीय संगीता दीदी जी हैं, जो पटना सेंटर कंकड़ बाग के इंचार्ज हैं, और हमारे रिस्पेक्टेड भाई जी रविंद्र भाई जी, जो कि बहुत एक्टिवली हर जो है कार्यक्रम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और इस प्रोग्राम को भी आयोजित करने में आपने बैक स्टेज पूरा अपना योगदान दिया है। तो आप सभी को बहुत 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 थैंक्स, तहे दिल से मैं थैंक्स करती हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आपको एक जानकारी भी देना चाहूंगी कि यदि सभी राज योगा मेडिटेशन कोर्स सीखना चाहते हैं तो कंकड़ बाग ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ओर से राज योगा ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा 22 जून से 7:30 बजे से। तो जिसका लिंक जो है वो चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। अगर नहीं भी किया है तो रिक्वेस्ट है कि वो लिंक शेयर कर दे। तो आप जो भी राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीखना चाहते हैं तो 22 जून से सुबह 7:30 बजे से आप वो सीख सकते हैं। तो जो आईडी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 302-638-6146। रिपीट कर रही हूँ, 302-638-6146, और पासवर्ड है ओम शांति। तो अभी एक बार फिर से इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज का मैं एक बार तहे दिल से थैंक्स करती हूँ। ओम शांति।